Okay students, today our topic is number system, संख्या पद्धति, क्लास 9 और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज 1.4 और वेरी इजी हमारी एक्सरसाइज है ये 1.4, बहुत इजी है ये। इसको ध्यान से देखो, हमको नंबर्स गिवन है, इनको हमें शो करना है किस पे, नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर हमने इनको दिखाना है, दर्शाना है। देखो ध्यान से, तो हमारे पास देखो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे जूम करते हैं। देखो मोबाइल में जूम करते हैं, हमें फोटो देखनी है, फोटो लगी है किसी की, सपोज करो हमारी ग्रुप फोटो है वहां पे, ठीक है, ये फोटो है मोबाइल के अंदर, हमने अपनी फोटो को ध्यान से देखना है। हम क्या करते हैं, फोटो को जूम करते हैं, ऐसे बड़ा करते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारी फोटो है वो बड़ी हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे करना है। ये हमारे पास 3.765 है, इसको स्केल के ऊपर जूम कर, ऐसे जो स्केल हमारा स्केल होता है ना, वो भी नंबर लाइन होती है, वो भी उसको जूम करेंगे, बड़ा बड़ा करेंगे और उस पे यहाँ पे ये देखेंगे 3.765 कहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये बनाई मैंने आपके लिए, बनाई नंबर लाइन बनाई, ये संख्या रेखा बोलते हैं इसको हम, नंबर लाइन। तो ये देखो, इस साइड लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -2 होंगे, और उस साइड होते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ऐसे ये चलेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमको क्या दिखाना है, देखो ये नंबर देखो 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 3 से और 3 और 4 के बीच में है। 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से क्या छोटा है, इसका अर्थ क्या होगा कि 3 और 4 के बीच में है ये। तो हमने जूम कहां पे करेंगे, यहाँ पे जूम करेंगे, यहाँ पे इसको जूम करना है, यहाँ पे इसको करना है बड़ा बड़ा, इसको 3 और 4 को, क्योंकि ये नंबर 3 और 4 के बीच में है। तो इसको हमने जूम किया, ये जूम करके ये वाला तो यहाँ आ गया और ये वाला आ गया यहाँ पे, ये जूम कर दिया हमने, ये 4 तो यहाँ पे आ गया जूम करके, और ये 3 आ गया यहाँ पे। इसको हमने 3, इसको जूम किया, इसको बड़ा किया हमने, तो 3 यहाँ पे आ गया बड़ा हो गया और 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप देखो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट बढ़ गया, इसको लिख लीजिए। देखो ध्यान से, 3 है ना, ये क्या है, देखो 3 बोल दो या 3.0 बोल दो, एक ही बात है। तो ये 3.0 है, ये 3.1 है, ये 3.2 है, ये 3.3 है, ये 3.4 है, ये 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9, और ये क्या बन गया 4.0। तो हमने 3 और 4 को जूम किया, इसको 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, ये बन गया, क्लियर। उसके बाद यहाँ देखो, ये कहाँ पे है, 3.7 और उसके बाद भी है 7 के बाद, इसका अर्थ क्या हुआ, 3.7 के और 3.8 के बीच में, ये देखो 3.7 के और 3.8 के बीच में है। अब इसको जूम करना है, इसको आपस में इसको जूम करना है, 3.7 को 3.8 पे लिख दिया मैंने, 3.7 और ये क्या लिख लिया 3.8, ये आपका 3.7, ये आपका 3.8, इसको जूम किया, इस लाइन को जूम कर दिया, बड़ा कर दिया और ऐसा बना दिया इस लाइन को, ठीक है ना। और फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फिर देखो ये 3.7 है ना, इसको लिख लिया मैंने 70, एक बात होती है। तो 3.70, ये कितना बन गया, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और ये बन गया 3.80, ये हमारे पास 2 तक आ गया। अब देखो 3.76 है, ये रहा आपका 76। अब 76 से बड़ा है ये, इसका अर्थ क्या हुआ कि 76 के और 77 के बीच में ये 3.76 आ गया ना, इसका अर्थ क्या हुआ 3.76 के और 3.76 के बाद भी है, इसका अर्थ क्या हुआ 3.76 के और 3.77 के बीच में है। अब इस ये लाइन है ना, इसको जूम करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, तो कर दो इसको बड़ा, इस लाइन को बड़ा किया, जूम किया और ऐसे बना दिए।
और ये हो गया आपके पास 3.76 और ये क्या बन गया 3.77। ठीक है ना। अब फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो 3.76 है, इसको मैंने 0 लिख दिया 3.760 और इसको क्या लिखूंगा 3.761 3.762 3.76 सॉरी 3.764 3.765 3.767 3.768 3.769 अरे 1 2 3 4 5 6 7 6 निकला बीच में ना 6 7 8 3.769 और ये मिल गया। हमारा कौन सा पॉइंट है 3.765 है, ये रहा, ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये वाला पॉइंट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो। हमने क्या करना है 3.765 को जूम करके चेक करना है, दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले बनाइए नंबर लाइन, ये कहाँ पे है 3 पॉइंट समथिंग है, इसका अर्थ क्या होगा 3 और 4 के बीच में है। इस लाइन को हमने क्या किया जूम किया, इसको ऐसे बड़ा बना दिया, इसको बड़ा किया, तो ये 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0। फिर क्या किया 3.7 ये रहा, लेकिन 7 से भी ज्यादा है ये, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 3.7 और 3.8 के बीच में है। ये जो लाइन बनी है ना, इसको जूम कर दो, इस लाइन को जूम करें हमने, इसको जूम करके ऐसा बना दिया, तो 3.7 है ना, इसको 70 लिख लिया, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 ऐसे करके ये यहाँ तक आ गया। तो हमारा नंबर कहाँ पे है 3.76 और उसके बाद भी है, इसका अर्थ क्या होगा कि 3.76 के और 3.77 के बीच में है। तो इसको फिर ये लाइन नंबर का इतना लाइन, इसको जूम करो, इसको बड़ा करो, और ये बन गई है 3.76 और 3.77 इसको जूम किया, और 3.76 है, इसको 3.760 लिख लिया, फिर 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 यस लिख लो सारे को, और हमारा आंसर क्या है 3.765। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया होगा आपके ये, इसको एक बार ध्यान से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और ये क्या लिखा हुआ देखो 4.26 के ऊपर बार लगा हुआ है, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 4.262626 बार 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 आ रहा है, इसका मीनिंग ये है, हम कर चुके हैं पहले इस क्वेश्चंस। तो इसका मीनिंग क्या है कि 262626 बार 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 आ रहा है, ये क्या है रिपीट भी हो रहा है और अशांत है और रिपीट हो रहा है, इसने लिख दिया इसको कि 26 जो है वो बार बार आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, देखो ये तो बहुत सारे डेसिमल बन जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन रीड करो एक बार ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है कि 4 डेसिमल तक हमने इसको यहाँ पे शो करना है, दिखाना है। 4 का मीनिंग क्या हुआ, हमने दिखाना है 4.2626 हमें ये दिखाना है, ठीक है ना। तो ये डेसिमल तो पता नहीं कहां से, ये तो अशांत है, शांत हो ही नहीं रही है, ये तो चलते रहेंगे 2626262626, लेकिन हमने 4 तक निकालना है, तो 4.2626। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले मैंने ये बनाया प्री नंबर लाइन, ये बन गई है, इस साइड में नेगेटिव नंबर, इस साइड में पॉजिटिव नंबर। अब देखो ये नंबर क्या है 4 और 5 के बीच में है, 4 से ज्यादा लेकिन 5 से क्या है छोटा है, तो ये इसको जूम करेंगे, देखो इसको हम 4 और 5, इसको बड़ा करेंगे, इस लाइन को इसको जूम करेंगे हम, और ये बना दिया हमने, ये आपके पास आ गया 4, ये आपके पास आ गया 5, इसके बीच में बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 4 है ना, इसलिए लिख दिया मैंने 4.0, ये 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5 पॉइंट किया हो गया 0। ठीक है, इसको जूम किया 4 और 5 को, इसको बड़ा किया इतने को, और ये बड़ा बन गया, और इसके बीच में नंबर्स आ गए। ठीक है ना, उसके बाद देखो 4.2 है, ये रहा 4.2
4.2 और 4 पॉइंट उससे आगे भी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4.2 और 4.3 के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, क्योंकि 4.2 के बाद भी नंबर है तो 4.2 को भी जो इसको जूम किया, ये आ गया आपके पास 4.2 और ये आ गया आपके पास 4.3। ये 4.3 है, ये इसको इस लाइन को, इतनी सी लाइन को इसको जूम किया, बड़ा किया तो 4.2 और 4.3। फिर इसमें टाइम लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 4.2 है ना, इसको लिख लिए 4.20 और ये क्या बन गया 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.30 ये बन गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखो 4.26, ये आपका 4.26 4.26 और उसके बाद भी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4.26 के और 4.27 के बीच में ये, अब ये लाइन है, इसको जूम करना, इसको बड़ा करना हमने, तो जूम कर दो इसको, ये 4.26 और ये हो गया आपके पास 4.27, ठीक है। इसको जूम करते हैं, बनाते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4.26 है ना, इसको आप लिख सकते हो 4.260 और ये क्या बन जाएगा 4.261 4.260 4.263 4.264 और ये बनेगा आपका 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और 4.270 ये बन गया। अब यहां देखो 4.262 ये रहा 4.260 है, लेकिन 2 है उसके, लेकिन उसके बाद भी है। इसका क्या हुआ कि 4.262 और 4.263 के बीच में है, ये यहां पे है ये, ठीक है। आप देखो ध्यान से और बड़ा करते हैं, इसको जूम कर दिया हमने, इसको यहां ले आए 4.262 और ये बन गया आपका ये 4.263। अब नीचे देखो नंबर लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो ध्यान से 4.262 है ना, ये जीरो लगा दो बाद में, क्या बन जाएगा 4.2621, ये बन जाएगा 4.2622, ये बन जाएगा 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 और 4.2627 4.2628 और 4.2629 देखो ध्यान से, और 4.2630 ये पॉइंट बन गए। हमें क्या चाहिए 4.2626, ये देखो ये, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहां से देखो हमने क्या समझा है कि कोई भी नंबर है चाहे वो 10 डेसिमल तक हो, उसको हम जूम कर करके जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसको फिर कॉपी पे नोट करना है अच्छी तरह से, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ में आया अच्छी तरह से तो लाइक का बटन दबाएं, और उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे जो कमेंट है उसमें लिखो कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस कोई पार्ट समझ में नहीं आया, तो इसको मैं दोबारा ट्राई करूंगा आपको समझाने। ओके, थैंक यू।